हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोल 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 बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे सुरेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मांगते। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं को अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बंधुरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का यजमान बनकर हमको कृतार्थ करें। मैं आकाश जुड़े बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांतारा जुड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात वर्तमान में यवतमाल में विराजित, उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूँ वो कम है कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का फल लिया। बाबा, आज जो भी मैं पढ़ पाता हूँ आपकी ही दिया हुआ बुद्धि है, क्षमता है, मेरे में कोई क्षमता नहीं। मैं सत्य में कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके ही आदेश का अनुसरण करता हूँ। आप ही मुझसे कथा करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, नच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तम लक्षणों वाली तथा सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगर जी इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्मचारियों से सदाचार का वर्णन किया है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आगे की कथा की हम लोग बढ़ेंगे। स्कंद जी कहते हैं यदि स्त्री शुभ लक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है, अतः सुख की वृद्धि के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की परीक्षा करें। शरीर, आवृत, गंध, छाया, कांति, सत्व, स्वर, गति और वर्ण विद्वानों द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए यह 8 प्रकार का आधार बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी जिसने अपने शील सतीत्व दूषित कर लिया हो वह कुलक्षण स्त्रियों को शिरोमणि है। तो जो ब्राह्म शुभ लक्षणों से युक्त न होने पर भी सती साध्वी है, उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही गृहस्थ के घर में शुभ लक्षण ना सदाचारणी पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थों में अपने शरीर को छीन किया अथवा छेड़ा हो वे ही इस जगत में शुभ लक्षणा स्त्री होती है। जिन स्त्रियों ने जगन माता पार्वती जी का पूजन किया है वही सदाचारणी होती है।
जिनका पति उनके गुणों से रिझ कर उनके अनुकूल बना रहता है, तथा जो उत्तमशील स्वभाव वाली है, ऐसी मृग नयनी स्त्रियों के लिए यही स्वर्ग और उपवर्ग मोक्ष सुलभ है। वह अपने उत्तम लक्षणों का ही फल है। स्त्री अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों से जल अल्पायु पति को भी दीर्घायु एवं आनंद को भागी बना देती है। अतः सुलक्षणा स्त्री से विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष के द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसाएं होती है। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू, ये पांचों हिंसा के स्थान हैं। ऐसे हिंसाओं का निराकरण करने के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, जो गृहस्थ के कल्याण की वृद्धि करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेद और शास्त्रों के पठन पाठन का नाम ब्रह्म यज्ञ है। 53 को पितृयज्ञ कहते हैं। होम देवज्ञ, बलि वैश्वदेव, भूत यज्ञ और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जिसके घर में आदर न पाकर अतिथि निराश लौट जाता है, वह जन्म भर से संचित पुण्य से तत्काल हाथ धो बैठता है। अतः आए हुए अतिथि को प्रसन्नता के लिए सत्तावनापूर्ण मधुर वचन, सोने के लिए उत्थान, आसन और जल आदि वस्तुओं तो सदा देनी ही चाहिए। सायकाल में सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि को यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। सत्कार न पाकर यदि वह अनियत चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथि को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता है, वह इस लोक में दीर्घायु और धनवान होता है। अतिथि को हटाकर स्वयं भोजन करने वाला गृहस्थ पाप का भागी बंद होता है। वैश्वदेव कर्म के अंत में और सूर्यास्त के समय जो आता है, वही स्थिति है। जो पहले का आया हो अथवा कहीं का देखा हुआ परिचित हो, वह अतिथि नहीं है। छोटे बालक, वृद्ध, सववासनी, पिता के घर में रहने वाली स्त्री, गर्भवती और अत्यंत रोगी स्त्री पुरुषों को अतिथि से पहले ही भी भोजन कराया जा सकता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। देवता, पितर और मनुष्यों को देकर खाने वाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है, जो केवल अपना पेट पालने वाला है और अपने ही लिए रसोई बनाता है, वह मनुष्य पापमय भोजन करता है। शूद्र की कभी वैदिक मंत्र का श्रवण नहीं कराना चाहिए। उससे वेद मंत्र का श्रवण कराने पर ब्राह्मण ब्रह्म तत्व से और शुद्ध अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा ही शूद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगलमय वचन ही बोलें, सबके मंगल का ही चिंतन करें, कल्याणमय महापुरुषों को ही संग करें, अमंगलकारी दुष्टों का साथ कभी न करें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूप, धन और कुल से हीन मनुष्यों पर कभी आक्षेप न करे। मन, वाणी और जिह्वा के वेग को रोके। घूस, जुआ, दुत्तीपन और पीड़ित मनुष्य के धन को दूर से ही त्याग दे। इस प्रकार देवता, ऋषि और पितरों के ऋण से उऋण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दे और स्वयं घर पर तटस्थ होकर रहे। घर में रहकर भी ज्ञान का अभ्यास करे अथवा काशी की शरण ले, क्योंकि सम्यक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, अथवा विश्वनाथपुरी काशी से मुक्ति मिलती है। आज, कल, परसों अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। शरीर सिद्ध जानने वाला है, अतः यदि वह काशी में मृत्यु प्राप्त हो तो मनुष्य अमृत मुक्त हो जाता है। सदाचारी पुरुष को ही सदा के लिए काशी सुलभ होती है, अतः विद्वान पुरुष मन में भी सदाचार का उल्लंघन न करे। बड़ा भारी उपद्रव आने पर भी जो काशी से विलग न होने दे, वही महायोग है। अन्य जितने योग हैं वे सब उपयोग हैं। भगवान विश्वनाथ जी को नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है। वह यहाँ महादान ही है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हुए जो क्षण भर के लिए नेत्र बंद किया जाता है, यही उत्तम महायोग है। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने राजा ऋषियों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजय को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुंजय विमुक्त नामक महाक्षेत्र में मन इंद्रियों को वश में करके तपस्या कर रहे थे। उनका जन्म राजा मनु के वंश में हुआ था। वे वीर तो थे ही, मूर्तिमान क्षत्रिय धर्म की भांति प्रकट हुए थे। उनके समीप जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, तुम समुद्र, पर्वत और वनों सहित समुची पृथ्वी का पालन करो। नागराज वासुकी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नाग कन्या अनग मोहिनी को देंगे। देवता भी प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजा पालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। इसलिए देवो दास्यन्ति, इस
व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम देवोदास होगा। राजन, मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ पुंजय ने उनके अनेक प्रकार की से स्तुति की और इस प्रकार का, पितामह, मनुष्यों से भरे हुए इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं हैं? मुझे तो ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम राज करोगे तो इंद्रदेव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे। दूसरा कोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे। राजा बोले, महामानी पितामह, आप स्वयं ही तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हैं, तो भी आप मुझे जो यह यश देना रहे हैं, यह आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है। अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधारी करता हूं, परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है। यदि मेरे लिए मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का कंटक राज्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो बात है सिद्ध उसे सिद्ध कहो। राजा बोले, पितामह, यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूं तो देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक में ठहरे, भूलोक में ना आवे। जब देवता दो लोग देवलोक में रहेंगे और मैं इस पृथ्वी पर निवास करूंगा, तब यहाँ अकंटक राज्य होने से प्रजावर्ग को सुख की प्राप्ति होगी। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने जब उनके प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा देवोदास ने डंका बजाकर राज्य में यह घोषणा करवा दी कि देवता लोग स्वर्ग को चले गए जाएं और नागगण भी यहाँ कभी न आए, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहे। पृथ्वी पर मेरे राज्य शासन काल में देवता स्वर्ग में सुखी रहे और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। देवदास को ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी प्रदान की गई और आगे की कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। मैं बाबा भोलेनाथ का बहुत ही कृपा प्रार्थी हूँ कि बाबा ने मुझे इस कथा करने के लिए चुना है और बाबा की अद्भुत कृपा है कि मैं इस कथा को सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। नहीं तो सच में मेरे में कोई क्षमता ही नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, पढ़ सकूं, सुना सकूं और आपको कुछ बता सकूं। मेरे बाबा अभूतपूर्व हैं और मेरे बाबा जगत के स्वामी हैं, इसीलिए जगन्नाथ और विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए मेरे बाबा हमेशा सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। बाबा का नाम ही अमृतमय है और इससे बड़ा अमृत इस सृष्टि में कोई नहीं। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितनुवामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा तितली का नाम कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर मातृदेवी वह पितृदेव वह सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हे महादेव, आपकी दया है। आपकी दया से ही मैं यह कथा सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, कर सक रहा हूँ और आपको ही धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों पर आप आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। आपने इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ महे पार्वती को धन्यवाद देते हुए इस कथा का अभूतपूर्व ज्ञान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, सभी को कष्टों का तारण करें। जो इस कथा का श्रवण करें उनके कष्टों का निवारण करें। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे की ओर बढ़ाएं, उनको कथा में व्यक्ति जोड़ने के लिए जीवन प्रयत्न उनके अच्छे कर्मों में साथ दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम।